हेलो एवरीवन, नाइन्थ क्लास की सीरीज़ में जो हम लेकर आए हैं वो है रेन ऑन द रूफ। ये हमारी फोर्थ पोएम है, 3 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेन ऑन द रूफ। ये जो पोएम है, पहले इसके पोइट के बारे में देख लेते हैं। इसके जो पोइट हैं वो हैं कोर्ट स्कीनी। नवंबर 24, 1826 में इनका बर्थ हुआ था और जनवरी 25, 1904 में इनकी डेथ हुई थी। ये एक लॉयर थे, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट और पोइट थे और यूनाइटेड स्टेट से बिलोंग करते थे। तो ये एक पोएम है, इसका मैं आपको आउटलाइन बता देती हूँ रेन के बारे में। कन्फ्लिक्ट है, पहले बताया गया है कि जो रेन है वो उनका कंपैरिजन किया गया है टीयर्स के साथ, ह्यूमन टीयर्स के साथ। जो जब ह्यूमन उदास होते हैं तो जैसे आंसू आते हैं, तो उसके साथ रेन का कंपैरिजन किया गया है। उसके बाद एक तरह से वो इन्जॉय भी कर रहा है उसकी साउंड को। पीटर पैटर जो साउंड है उसकी रेन की, उसको अपनी छत पर उसके साउंड को इन्जॉय भी कर रहा है, तो कन्फ्लिक्ट है। उसके बाद वो पास्ट में चला जाता है, अपनी मेमोरीज में खो जाता है। तो आगे क्या होता है ये सब कुछ हम समरी में देखते हैं। तो ये मैंने बेसिक सी आउटलाइन आपको बता दी है। लेट्स स्टार्ट। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie to the patter of the soft rain overhead। जो फर्स्ट स्टैंजा है, फर्स्ट स्टैंजा में पोइट क्या कह रहा है कि जो ह्यूमिड शेडोज़ है, ह्यूमिड शेडोज़ का मीनिंग है डार्क क्लाउड्स जो पानी से भरे होते हैं, उनको ह्यूमिड शेडो बोला गया है। जो ह्यूमिड शेडोज़ हैं वो पूरी तरह से छा गए हैं। पूरे जो रात का टाइम है और जो स्काई है वो भरा हुआ है इन क्लाउड्स के साथ, जो अपने साथ मॉइस्चर लेकर आए हैं और पानी लेकर आए हैं और तैयार हैं बर्स्ट होने के लिए, बारिश लाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इसमें कहा गया है, जो ये स्टारी स्फेयर्स इसमें कहा गया है, इसका मीनिंग होता है कि जो रात के टाइम पे जो स्काई है वो फुल होता है स्टार से। उसको बोला गया है कि जो स्टारी स्फेयर्स है, जो रात का जो आकाश है वो सितारों से भरा हुआ है, उसके ऊपर ये बादल छा गए हैं और ये जो बड़े बड़े बादल हैं पूरा मॉइस्चर लेकर आए हैं और जो डार्कनेस थी नाइट की उस पर रेन ड्रॉप्स आ गई हैं और ऐसे गिर रही हैं जैसे कि टीयर्स गिरते हैं आइस से। तो पोइट कह रहा है, जो वो कंपैरिजन कर रहा है रेन ड्रॉप्स का टीयर्स के साथ, और कह रहा है कि जो स्काई है, डार्क स्काई है, वो इतना सैड दिख रहा है, ऐसे लग रहा है कि वो रो रहा है और जो रेन ड्रॉप्स हैं वो टीयर्स हैं इसके। और उसके बाद वो क्या ऐड करता है, व्हाट अ ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। वो एक उसके बाद वो एकदम से मतलब एक कन्फ्लिक्ट आ जाता है। एक तरफ वो सैडनेस कर रहा था, दूसरा वो कह रहा था कि इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग टू लाई ऑन द बेड ऑन हिज रूम। और कितना अच्छा है इसको सुनना, आप अपनी छत के ऊपर इसकी सॉफ्ट साउंड को सुन रहे हो और वो भी एक कॉटेज में, अच्छे से कॉटेज में, अपने बेड के ऊपर, अपने पिलो पे आपने सिर रखा हुआ है, प्रेस किया हुआ है पिलो को और आप इतने अच्छे साउंड को सुन रहे हो। ये कितना ब्लिसफुल है। सो नेक्स्ट स्टैंजा। एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन इको इन द हर्ट and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। सो इस स्टैंजा में वो कह रहा है, जो टिंकल होता है पहले मैं बता देती हूँ, वो होती है एक लाइट ट्रिंकिंग साउंड होती है छोटी सी। एंड शिंगल्स इज रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स जो छत पे यूज़ की जाती हैं रूफ पे, उनको शिंगल्स बोला गया है। इको जो होती है वो रिपीटेड साउंड होती है। और उसके बाद इसमें पोइट क्या कह रहा है, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है कि जब भी वो रेन ड्रॉप्स जो गिरती हैं उसकी रूफ टॉप पर, उसके घर की, वो उसको जब भी उसकी आवाज़ सुनता है तो वो कह रहा है कि उसकी हर टिंकल, उसकी जो हर जो साउंड है, जैसे घंटी बजती है एक लाइट सी साउंड आती है, तो वो जो उसकी टिंकल है वो उसका जो हर्ट है उसके साथ इको कर रही है। और वेन एवर ही हियर्स रेन फॉलिंग ऑन हिज जो रूफ टॉप है, तो वो क्या कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट जो उसकी इमेजिनेशन है वो आ रही है। और वो क्या ऐड कर रहा है इसमें कि जो रेन फॉल कर रही है उसके रूफ टॉप पर, बहुत मेरे को पुराने, मतलब कि मेरे माइंड में जो है डिफरेंट डिफरेंट ड्रीम्स लेकर आ रही है, डिफरेंट डिफरेंट जो मेरे फैंसीज लेकर आ रही है और थाउजेंड्स रिकलेक्शंस मेरे माइंड में आ रही हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि जो पास्ट की मेमोरीज़ हैं वो धीरे 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 मुझे याद आती जा रही हैं। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो वो रूफ पे पैटर पैटर जो उसकी साउंड है रेन की, जब वो सुन रहा है तो उसके माइंड में थाउजेंड्स ऑफ ड्रीम्स आ रही हैं, मेमोरीज ऑफ पास्ट आ रही हैं। सो इस स्टैंजा में ये बताया गया है कि जो पोइट है उसके दिमाग में जब भी वो साउंड सुनता है रेन की गिरते हुए, तो वो पुरानी मेमोरीज में खो जाता है। नाउ इन मेमोरीज कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स एगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एयर एरे शी लेफ्ट देम till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list
to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain। तो shingles मैंने आपको बता ही दिया था, रूफटॉप के बारे में बताया गया है, जो टाइल्स लगी होती हैं उनके बारे में। तो थर्ड स्टैंजा में वो क्या कह रहा है, जो ERE इसमें एरे लिया गया है, ये जो है पोएटिक वर्ड है पुराना जो बिफोर के लिए यूज़ किया जाता था, और जो डॉन है वो डे ब्रेक इसका मीनिंग है। तो इसमें पोएट जो है इस स्टैंजा में अपनी मदर को इंट्रोड्यूस कर रहा है और वो कह रहा है कि वो ड्रीम ले रहा है अपनी मदर के बारे में। और उसने प्रीवियस स्टैंजा में भी जैसे बताया था कि जो रेन है वो उसकी पास्ट की मेमोरीज लेकर आ रही हैं, तो पास्ट की मेमोरीज यही आ रही थी कि उसकी मदर जो अभी ज़िंदा नहीं है, हु इज़ नो लॉन्गर अलाइव, उसकी मेमोरीज इसको जो रेन है वो मदर की मेमोरीज उसने इसको दिला दी हैं। तो वो याद कर रहा है कि कैसे पास्ट में वो उसको बहुत प्यार करती थी, एंड शी यूज़ टू कंसिडर हिम अ डार्लिंग एंड शी वुड लेफ्ट हिम स्लीप टिल डे ब्रेक एंड हैव स्वीट ड्रीम्स। और कैसे जो पोइट है वो स्टिल फील कर रहा है अपनी मदर को कि वो उसकी तरफ देख रही है, और जो रेन ड्रॉप हैं वो रूफ टॉप पर जैसे गिर रही हैं, जो साउंड प्रोड्यूस कर रही हैं उनको सुन रहा है, और जो साउंड है रेन की वो क्या उससे रिलेट कर रहा है, अपने पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है। एंड दैट इज़ वाई द पोइट इज़ मूव्ड बाय द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द शिंगल्स ऑफ हिज रूम। और मेमोरीज जो उसकी मदर की हैं पास्ट की, वो उनको रिकॉल कर रहा है कि कैसे जो उसकी मदर थी वो उनको इतने प्यार से देखती थी, उसको और उसके सिबलिंग्स को, और कैसे मैं अभी फील कर रहा हूँ कि वो उसका लुक जो है वो मेरी तरफ ऐसे ही देख रही है, और कैसे वो हमें बहुत साल पहले की बात है, कैसे वो हमें ड्रीम लेने देती थी, हमें सोने देती थी। तो ये जो है कोर्ट्स कीनेस के पोइट हैं। तो बेसिकली सेंट्रल आइडिया इस पोएम का मैंने आपको बता ही दिया था कि ये जो पोएम है वो रेन के बारे में है, कि कैसे हीलिंग पावर होती है रेन में, और स्पेशली जब आप अपने कोजी बेड पर लेटे हो और पिल्लो के साथ और उसकी नेचुरल साउंड को सुन रहे हो। तो इस पोएम में आपको इतना ही बताया गया है, और जो पीटर पैटर है वो कंपेयर किया गया है इसमें हार्ट बीट के साथ। और उसके बाद इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, फर्स्ट स्टैंजा में एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, ह्यूमिड हॉवर, कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो एलिट्रेशन होता है, रिपीटिशन ऑफ अ कॉन्सोनेंट साउंड। ह्यूमिड हॉवर में, स्टारी स्फेयर्स में, प्रेस पिलो में और लाई लिसनिंग में। और उसके बाद इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग के साथ कंपैरिजन करने में, जैसे डार्कनेस हैज़ बीन पर्सोनिफाइड टू ह्यूमन सैडनेस। और स्टैंजा टू में भी इसमें एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, बिजी बीइंग, देयर, थ्रेड और रेन रूफ के साथ। रिपीटेड साउंड है बी की और TH की और R की। उसके बाद इसमें पर्सोनिफिकेशन भी यूज़ हुआ है, रिकलेक्शन इज़ पर्सोनिफाइड व्हेन ही सेज दैट दे वीव ड्रीम्स, और क्योंकि सपनों को बुना नहीं जाता, मतलब इमेजिनेशन में बुन रहे हैं, रियलिटी में नहीं, तो एक लिविंग थिंग की नॉन लिविंग थिंग के साथ कंपैरिजन किया गया है। उसके बाद जो स्टैंजा थर्ड है इसमें भी एलिट्रेशन यूज़ हुआ है, मेमोरी माई मदर में, फर्स्ट ही लाइन है मेमोरी माई मदर में, इसमें एलिट्रेशन यूज़ हुआ है। और जो ओनोमेटोफिया यूज़ हुआ है इसमें, वो क्या होता है कि द यूज़ ऑफ साउंड वर्ड्स जो करते हैं क्रिएट करने के लिए एक ड्रामेटिक इफेक्ट और ऑडिटरी इमेजरी। तो जो पैटर साउंड है वो रेन ड्रॉप की, उसको ड्रामेटिक इफेक्ट में इसको लिया गया है। तो ये जो पोएम है ये सिर्फ पोइट्स की जो रिएक्शंस है साउंड्स को सुन के उसके घर की छत पे, उसके बारे में ही बताती है कि कैसे वो पहले कहता है कि नाइट जो है वो रो रही है, कैसे सैडनेस आ रही है उसमें पूरे आकाश में, कैसे सब कुछ आंसुओं के साथ रेन ड्रॉप का कंपैरिजन किया है। उसके बाद उसका एकदम से चेंज हो जाता है कि वो ही लव्स टू लाई इन बेड एंड हियर रेन फॉलिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज रूम बिकॉज ही गेट्स बैक स्वीट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। और उसके बाद ही हैज़ मेमोरीज ऑफ हिज लविंग मदर। सो यही है, इसमें मैंने आपको लिटरेरी डिवाइसेस भी बता दिए हैं इसमें, और इसकी पूरी समरी हो गई है। अमेरिकन पोइट थे ये। तो नेक्स्ट पोएम के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।